गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर 14। इसमें मेनली हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे तो हम लोग ये तीन टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका भी टोटल हम थ्योरी बताएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे, इस पे जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमको ये बताना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। बताए भी थे, फिर से समझते हैं, है ना। जल्दी से थोड़ा सा समझते हैं ये सब, क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है, लेकिन अभी पूरा बताएंगे। ध्यान देना है, एक एक टॉपिक बताएंगे, थोड़ा अच्छे से देखना है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, स्क्वायर फॉर्म हो या विदाउट स्क्वायर फॉर्म हो, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। ध्यान देना, 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/3। तो अगर हमको इसका ट्रांसपोज करना होगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। हमको अगर इसका ट्रांसपोज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये देखना है। ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के पावर जैसा लिखते हैं ना, ए के ऊपर टी लिखते हैं या ए डैश लिखते हैं, दोनों का मतलब ट्रांसपोज ही होता है। तो इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज फॉर्म निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देते रहना है। बस इसमें यही काम करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है। इसी का नाम है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। कभी भी कहेगा ए का ट्रांसपोज करने के लिए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, मतलब रो को कॉलम वाइज लिख देंगे। हाँ, इसका उल्टा भी कह सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पहले से जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो वाइज को कॉलम वाइज में अरेंज करो या कॉलम वाइज को रो वाइज में अरेंज करो। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, इस टाइप से, या कॉलम को रो वाइज, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो, कुछ इस टाइप से। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर 2/3 होगा तो इसका डेफिनेटली 3/2 होगा। इसी का उल्टा है ना, इसमें 2 रो और 3 कॉलम था, इसमें देखो ध्यान से 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। यही हुआ ट्रांसपोज निकालना। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं प्रॉपर्टी। एक तरह से देखा जाए कि ये क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं, ए और ए का ट्रांसपोज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जनरली क्या क्या हुआ, ध्यान देना। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है, मान लो ये एलिमेंट का नाम है और इसका ये ऑर्डर है m/n। ठीक है, एलिमेंट का हम लोग रैंक कैसे लिखते हैं पहले बता चुके हैं। ये है A11, ये है A12, ये है A13, ये A21, A22, A23, है ना। क्यों बोल रहे हैं A23, क्योंकि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली 2-3 रैंक से। इसका रैंक क्या है 2-2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसका रैंक क्या है 2-1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये तो बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स को थ्योरी में अगर इस टाइप से लिखते हैं तो उसके ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे, AJI, और ऑर्डर जो है वो n/m हो जाएगा। ठीक है, n/m हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, इसका रैंक अभी क्या है 1-2। ये जो एलिमेंट है ये किस रैंक पे है, किस पोजीशन पे है, 1-2। 1-2 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये एलिमेंट 1-2 पे है, अब किस पे चला गया, 2-1 पे चला गया। वही यहां पे लिखे हैं कि जो भी एलिमेंट AIJ पे है वो चला जाएगा AJI पे, जो 1-2 पे है वो 2-1 पे चला जाएगा, जो 1-3 पे है वो 3-1 पे चला आएगा, है ना। ये 1-3 पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देख लो ये आ गया 3-1 पे, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। मतलब हम थ्योरी के भाषा में कह सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का फॉर्म अगर एलिमेंट के फॉर्म में AIJ लिखते हैं तो वही एलिमेंट AJI पे चला जाता है। जिसका रैंक पहले 1-2 था, अब वही एलिमेंट 2-1 पे चला गया है ना। मतलब सब कुछ उल्टा हो गया, पोजीशन उल्टा हो गया। जो 1-2 पे था वो 2-1 पे आ गया, जो 1-3 पे था वो 3-1 पे आ गया, जो 2-3 पे था वो 3-2 पे आ गया, पोजीशन चेंज हो गया, है ना। और याद करने का तो तरीका हम बता ही दिए हैं
कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, मतलब रो को कॉलम वाइज लिखोगे, उसी को कहेंगे ट्रांसपोज करना। समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग ऐसे ही है, थ्योरी के भाषा में हम लोग इसी टाइप से लिखते हैं, और सिंपल भाषा में समझने के लिए रो को कॉलम वाइज लिखेंगे, उसी को कहेंगे ट्रांसपोज करना। उल्टा भी कह सकते हैं कि कॉलम को रो वाइज लिखेंगे, उसको भी कह सकते हैं ट्रांसपोज करना, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो तुम लोग को याद रखना है। इसका प्रॉपर्टी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, आगे हम लोग देखेंगे भी, ध्यान देना है। प्रॉपर्टीज ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले ये हम बता रहे हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर तुम जोड़ते हो, है ना, दो मैट्रिक्स का अगर तुम सम करते हो, जोड़ते हो, उसके बाद जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज निकालो, या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। मतलब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर जो भी रहेगा उसी को तो जोड़ सकते हैं, है ना। तो दो मैट्रिक्स को अगर हम सम करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या दो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। या माइनस में भी, है ना, दोनों बराबर ही आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, बात एक ही है। फिर आगे कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए में, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या ए को अलग कर दो स्केलर क्वांटिटी को और सीधे आगे ए टी लिख दो, बात बराबर है। मतलब पहले मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करो उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करो, अंतर नहीं पड़ता है। ये सब सिंपल सिंपल पॉइंट सब है। देखो ना, नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो कोई ए एक मैट्रिक्स फॉर्म है ए बी सी डी, और इसमें क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज, देखते हैं कितना आया। इसका क्या मतलब है, पहले ए से ए में मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि पहला काम होता है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में ए से ए का मल्टीप्लाई है, तो इस ए से ए के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और ए से देखो ए में मल्टीप्लाई है, मतलब सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ए सी, और यहाँ हो गया ए डी, और उसका लिखा हुआ है ट्रांसपोज। तो यहाँ पहला काम हुआ है कि एलिमेंट जो ए है, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, उससे जब भी मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ट्रांसपोज निकाले, या है ना, ट्रांसपोज निकाले, उसके बाद ट्रांसपोज पहले निकालो। चलो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, है ना। यहाँ क्या काम किए हैं, एलएचएस वाला काम किए हैं, पहले ए से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ट्रांसपोज निकाले हैं, या ये काम करो, बात बराबर है, यही समझा रहे थे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी रो वाइज, तो ए बी को कॉलम वाइज लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। इसके बाद अब ए से सब में मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए सी ए बी और ए डी, है ना, बात एक ही, दोनों देखो आंसर सेम आया। तो यही यहाँ पे हम बता रहे थे कि पहले ए से ए में मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ स्मॉल ए जो है ना वो मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होता है, कैपिटल लेटर से हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये ए एलिमेंट टाइप है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ए से मैट्रिक्स ए वाले फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालो, या ए के ट्रांसपोज में ही ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, अभी पहले थ्योरी सब याद रखना है तुम लोग को। हाँ, तो ये दो थ्योरी लिखवाए हैं। इसके बाद अगर ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज कोई पूछे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखो, बात एक ही है। देखो यहाँ थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, यहाँ बी पहले आ गया ए बाद में आ गया, इसमें ऐसे ही होता है, इसको याद कर लेना है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही होता है। आगे हम लोग वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और दोबारा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वो ए ही आ जाएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज करो मतलब रो को कॉलम वाइज लिखो, फिर से इसके रो को कॉलम वाइज लिखो, फिर से ए ही बन जाएगा। ए का ट्रांसपोज करो और दोबारा ट्रांसपोज करो, फिर से ए ही आ जाएगा। मतलब इवन टाइम्स
2 बार ट्रांसपोज करो या 4 बार या 6 बार, कितने भी इवन टाइम्स अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए का इवन टाइम्स ट्रांसपोज फिर से ए ही आ जाएगा, और ए का ऑड टाइम्स ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, है ना। ये भी लिख देते हैं, चलो। ए का ट्रांसपोज 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 ट्रांसपोज, ऐसे ही इवन टाइम्स। इवन टाइम्स का मतलब 2 बार ट्रांसपोज या 4 टाइम्स ट्रांसपोज या 6 टाइम ट्रांसपोज या 8 टाइम ट्रांसपोज, मतलब कोई भी इवन टाइम्स। तो ये ए ही के बराबर होगा। और ए का ट्रांसपोज अगर ऑड टाइम्स करोगे 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, कोई भी ऑड टाइम्स, तो वो ए ट्रांसपोज के ही बराबर होगा। ये सबको याद रखना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखवा रहे हैं, इसको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं अभी ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को रो वाइज है तो उसको कॉलम वाइज लिख दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, अगर थर्ड रो होता तो थर्ड कॉलम में लिखते। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। और थ्योरी में क्या पढ़ते हैं कि जिसका पोजीशन, जिस एलिमेंट का पोजीशन ए आई जे है, आइथ रो और जेथ कॉलम, वही एलिमेंट जेथ रो और आइथ कॉलम पे चला जाता है। जैसे इसका रैंक था 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वो चला गया 2 1 पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, है ना। और ऑर्डर जो पहले से था m/n, वो हो गया n/m, उल्टा हो गया। अभी देखे भी थे, ये 2/3 था, ये 3/2 हो गया। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड होता है। ये सब याद रखना, जो भी पॉइंट लिखवाते हैं अच्छे से कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि अभी सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, है ना। ट्रांसपोज का, सिमेट्रिक का और एसक्यू का, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग यहां देख रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है आगे देखते हैं। पहले एग्जाम्पल से बताएंगे ताकि समझ में आए बढ़िया से। तो कोई मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है 1 2 -3 4 -7 8, कुछ भी लिख दिया अपने मन से, ठीक है। कुछ इस टाइप का लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिक फॉर्म में ही लिखा हुआ है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, पहले ये बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ये एक तरह से ट्रांसपोज वाले फॉर्म से ही बन के आया है। अगर कह सकते हैं कि जो 1 2 पे रहेगा वही 2 1 पे होगा, यहां गलती लिखा हुआ है ना। जो 1 2 पे है वही 2 1 पे होगा, जो 1 3 पोजीशन पे है वही 3 1 पोजीशन पे होगा, जो 2 3 पोजीशन पे है वही 3 2 पोजीशन पे होगा। इसका मतलब, इसका हम लैंग्वेज कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं, इसका हम थ्योरी लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। आई जे का जितना वैल्यू पॉसिबल है सारे एलिमेंट में अगर देखोगे तो ए आई जे और ए जे आई बराबर होगा। तो तुम लोग ये कहोगे कि सर ट्रांसपोज और इसमें कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा है हमको, है ना। तो ट्रांसपोज देखो ध्यान से, ट्रांसपोज एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोज अलग मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज किए हैं, तब इसको रो वाइज से कॉलम वाइज में हम चेंज किए हैं। और वहां सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक में हो रहा है कि एक ही मैट्रिक्स फॉर्म में A1 2 A21 बराबर होना चाहिए। जिसका पोजीशन 1 3 पे है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे, वही 3 1 पे भी होना चाहिए। जिसका पोजीशन 2 3 पे है 3 2 पे होना चाहिए, सेम मैट्रिक्स फॉर्म में। और यहां सेम मैट्रिक्स फॉर्म नहीं था ट्रांसपोज में, देखो यहां पे ये अलग से इसका ट्रांसपोज निकाले थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखे थे, जिसके कारण 1 2 वाला 2 1 पे दिख रहा है रैंक पे। इसका रैंक है 1 3, तो यही 3 1 पे दिख रहा है, तो ये अलग मैट्रिक्स में दिख रहा है। लेकिन सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और एक ही मैट्रिक्स फॉर्म में जो 1 2 पे है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, वो 2 1 पे भी दिख रहा है। मतलब A1 2 A21 बराबर होगा, A1 3 A31 बराबर होगा, A2 3 A32 बराबर होगा, है ना। जैसे इसका रैंक क्या है, इसका रैंक क्या है 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना। सेकेंड रो 1 2 3 थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका रैंक है 2 3 और 3 2। जिसका रैंक 3 2 है वो दोनों देखो बराबर है
है ना। जिसका रैंक 1 3 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट वो 3 1 पे भी है, मतलब एक ही मैट्रिक्स फॉर्म में जिसका रैंक 1 3 है वो 3 1 पे भी है। और देखने के लिए, हम याद रखने के लिए एक काम ये भी कर सकते हैं, डायगोनल से जैसा इधर दिख रहा है परपेंडिकुलरली वैसा ही इसके पीछे भी दिख रहा है, जैसा इसके आगे दिख रहा है -3 वैसा ही पीछे भी दिख रहा है ना। अगर डायरेक्ट तुम लोग जानना चाहते हो कि सिमेट्री को कैसे पहचाने, तो हम कह सकते हैं ना, डायगोनल्स, मेन जो डायगोनल्स होता है उसके इधर वाला एलिमेंट और इधर वाला एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ऊपर -3 है तो नीचे भी -3 होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलरली ऊपर और उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे अगर देखोगे तो वो बराबर दिखेगा। और थ्योरी की भाषा में हम लोग लिखते हैं AIJ और AGI बराबर होना चाहिए, मतलब जिसका रैंक मान लो 1 3 पे है उसका रैंक 3 1 पे भी होना चाहिए। देख लो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -3 है 1 3 पे तो 3 1 वाला भी सेम है। तो वैसे ही IJ की जगह पे तुम 2 3 रखोगे तो 3 2 के बराबर होना चाहिए। तो 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8, तो ये इसका रैंक 2 3 है, इसका रैंक 3 2 है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम वो बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या बताए हैं कि रैंक जो है A1 2 का और A2 1 का वो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना। AIJ इक्वल टू AGI, लेकिन इसका मेन जो थ्योरी काम देता है कोई भी क्वेश्चन में, वो थ्योरी ये है, ध्यान देना, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से मेन क्वेश्चन बनता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन क्वेश्चन इसी से बनता है कि अगर A का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो फिर से A ही आ जाएगा। देखते हैं, जैसे ये A है, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या अभी देखे थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो। देख लो यहां, है ना। ए का हम ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज का मतलब होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। फिर से देखो उसी के बराबर आ गया, सारा एलिमेंट वैसा ही है, जैसा ए का एलिमेंट वैसा ही ए के ट्रांसपोज का एलिमेंट। ट्रांसपोज किए हैं अभी, है ना, अभी ट्रांसपोज किए हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। फिर से दोनों का एलिमेंट सेम पोजीशन पे ही है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज और ए बराबर होता है। तो यहाँ ये मेन पॉइंट हो गया है ना, सिमेट्रिक में ये मेन पॉइंट है, मेन थ्योरी यही यूज पड़ता है, ये यूज नहीं पड़ता है, ये तो ऑपरेशनल फॉर्म है, एक तरह से कैसे कैसे काम होता है वो देखने के लिए ये फॉर्म बना हुआ है। लेकिन कभी भी हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आगे अभी बताएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है हमेशा, वो सब क्वेश्चन बताएंगे अभी, तो उसमें मेनली यही पॉइंट काम देगा। सीधे याद रखना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आए, लेकिन हाँ वो सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पे फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये क्या होता है, इसमें देखो थ्योरी जो है ना, लगभग यही सब थ्योरी हम लिखेंगे अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी, बस यहां माइनस माइनस लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है। इसमें क्या लिखे थे ऐसा ही हम वहां भी लिखेंगे, ध्यान देना। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहली बात कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसके थ्योरी में AIJ इक्वल टू माइनस AJI होना चाहिए, यहां माइनस का बस फर्क है। फॉर ऑल I एंड J, IJ के सारे वैल्यू के लिए AIJ इक्वल टू AJI, ये सिमेट्रिक में हो रहा था। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यहां माइनस लग जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे अभी, है ना। और इसका जो मेन फॉर्म है सिमेट्रिक में लिखे थे AT इक्वल टू A, और यहां लिखेंगे AT इक्वल टू माइनस A। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से मान लो कोई एक मैट्रिक्स फॉर्म है ना, एक मैट्रिक्स फॉर्म है 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसका ट्रांसपोज करो, फिर हम समझाएंगे बारी बारी से, सारा स्टेप हम समझाएंगे। अभी पहले इसका ट्रांसपोज करो, पहले एक बार करो ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो -2 0 4, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो 3 -4 0।
ध्यान देना क्या काम किए हैं, ध्यान देना। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखे हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखे हैं। ठीक है। अब ए ट्रांसपोज और ए बराबर है कि नहीं, नहीं ना बराबर है। लेकिन अगर इसमें से -1 हम कॉमन ले लें, सारे एलिमेंट में से -1 को अगर हम बाहर कर दें, सब में से -1 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, -3 बचेगा, यहाँ -2, 0 और 4 बचेगा। सब में से -1 कॉमन लेना है, तो यहाँ लेंगे -1 कॉमन तो 3, यहाँ -1 कॉमन तो -4, यहाँ 0। अब देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्म इसी के बराबर है, मतलब ए के बराबर है, तो -1 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, -ए। ठीक है। मतलब ऐसा फॉर्म जिसका ट्रांसपोज करने पे फिर से -a के ही बराबर आ जाए, वो कहलाता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसमें पहचानने का क्या तरीका है, ध्यान देना। जिसका रैंक 1 2 पे है वो 2 1 पे भी है, लेकिन माइनस के साथ है। इस बार सिमेट्रिक में क्या था, 1 2 वाला 2 1 पे था, प्लस के साथ ही, मतलब सेम साइन था, सेम पूरा का पूरा सेम नंबर ही था, ये दोनों सेम था। लेकिन यहां सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है ना। साइन अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा हुआ है aij इक्वल टू -aj। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो डायगोनल्स के इधर वाला जो है परपेंडिकुलरली जितना ऊपर उतना ही नीचे, वो दोनों सेम होना चाहिए अपोजिट साइन के साथ। लेकिन ये दोनों भी सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है दोनों का, ऐसा होना चाहिए। और ये मेन इसका फॉर्म हुआ, पहचानने का तरीका। और कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा प्रूफ करने के लिए, तब ये पॉइंट काम देगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बताए थे। फिर से देखो, जिसका पोजीशन 1 2 पे है वही 2 1 पे है, लेकिन माइनस के साथ। जैसे a1 2, तो यहां क्या लिखेंगे, a21 लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ। a1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 2 है। और a21 कौन सा है, 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 है। तो रख दिए, माइनस माइनस कट गया, देखो तो बराबर आया कि नहीं, आ गया बराबर, है ना। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए माइनस के साथ, लेकिन अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए। इसका रैंक क्या है, 1 3। फिर से देखो, अगर समझना है तो फिर से देखो, यहां जो भी रखोगे यहां उसका उल्टा रखोगे, क्योंकि लिखाई हुआ है i j और j i, लेकिन माइनस लगाना है साथ में। तो 1 3 रैंक पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे -3 है, और माइनस लगा के क्या लिखना है, a31। 3 1 पे कौन है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे 3 है। देखो बराबर आया कि नहीं, वही चीज लिखा हुआ है ना, कि जो ये है माइनस, अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें लगा देंगे माइनस तो ये बन जाएगा, इसमें लगा देंगे माइनस तो ये बन जाएगा, है ना। लिखाई हुआ है aij इक्वल टू -aj, माइनस वाला फॉर्म। ठीक है। मतलब ये भी सिमेट्रिक जैसा ही दिखता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ दिखता है। इसीलिए 80 बराबर यहां a नहीं आता है, -a आ जाता है। ठीक है। तो याद रखना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें aij और aj बराबर नहीं हो, aij और -aj बराबर हो, 1 2 वाला 2 1 के बराबर नहीं हो, -2 1 के बराबर हो। सही बात है। 1 3 वाला और 3 1 वाला सेम नहीं है, माइनस लगाएंगे तब जाके सेम होगा, है ना, वही यहां पे लिखा हुआ। ठीक है। अब यहां पे एक चीज गौर कर रहे होगे कि यहां डायगोनल्स का जो एलिमेंट दिए हैं वो 0 0 0 दिए। डायगोनल्स का सारा एलिमेंट देखो ध्यान से, तो हम यहां 0 लिखे, क्योंकि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारा डायगोनल्स का एलिमेंट 0 होता है। बोलोगे क्यों होता है सर, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी, अभी थ्योरी का तो प्रॉपर्टी यही ना है, और ये काम देता है प्रूफ करने में। आगे हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें सिमेट्रिक जब भी कहेगा तो याद रखना 80 बराबर a लिखेंगे, और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी कहेगा तो 80 इक्वल टू -a से प्रूफ करेंगे, है ना। वो तो आगे हम बताएंगे। अभी मेन हम यहाँ ऑपरेशन देखते हैं ये वाला फॉर्म से, कि 1 2 वाला -2 1 के बराबर होना चाहिए, 1 3 वाला -3 1 के बराबर होना चाहिए। जिसका रैंक 2 3 पे है, उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का रैंक 2 3 पे है वो 3 2 पे होना चाहिए, लेकिन माइनस के साथ होना चाहिए, है ना। a23 इक्वल टू -a32 ऐसे लिखना चाहिए, है ना। तो ये तो हम लोग देख लिए, लेकिन ये 0 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान देना, बता रहे हैं थ्योरी से, ध्यान देना। जैसे मान लो इसके अंदर पहले रैंक लिखते हैं, दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म को तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना,
ये रैंक के साथ हम एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं। ये लिखे हैं 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। ये 2 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो बताए हुए हैं, पहला ही क्लास में बताए थे मैट्रिक्स का कि हम लोग सारे एलिमेंट का रैंकिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ऐसे हम लोग रैंकिंग लिखते हैं, बताए थे। तो गौर करो कि यहाँ जो डायगोनल्स का एलिमेंट है उसका जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा बराबर होता है ना। एलिमेंट देखो ध्यान से, डायगोनल्स का जो भी एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है ना। वी नो दैट इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो मान लो अभी हमको प्रूफ करना है, कि डायगोनल्स के एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? चलो यहां हम क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लो हम क्वेश्चन लिख दिए कि तुमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, पीटी का मतलब प्रूफ दैट समझ लेना, प्रूफ दैट इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, prove that in SQ symmetric matrix diagonal elements is equal to 0। मान लो हम शॉर्टकट में एक क्वेश्चन लिख दिए कि हमको प्रूफ करना है कि कोई भी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स का जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है, ये प्रूफ करना है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म बता रहे हैं, एग्जाम में भी आता है। बोर्ड का जब एग्जाम होगा क्लास 12th का, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, थ्योरी वाला भी क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप का। तो ये सब याद रखना है, जो भी पढ़ाते हैं ना उसको कॉपी में, थ्योरी वाले कॉपी में बढ़िया से लिख लेना है। जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो क्या प्रूफ करना है? इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल्स एलिमेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 0। क्यों होता है अभी थ्योरी से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसका मेन प्रॉपर्टी है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, वो तो लिख दिए। और एक चीज हम लोग जानते हैं, अभी हमको प्रूफ करना है डायगोनल्स का एलिमेंट के लिए 0, उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट इन डायगोनल i इज इक्वल टू j। डायगोनल्स एलिमेंट में ध्यान देना, i बराबर j होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होता है ना। तो ए आई जे में i बराबर j होता है। तो डायगोनल्स एलिमेंट के लिए तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा, आई जे अगर बराबर होता है, ये डायगोनल्स का एलिमेंट है, तो डायगोनल्स एलिमेंट के लिए हम कह सकते हैं आई जे बराबर है, तो जे के जगह हम आई पुट कर सकते हैं। जहां भी जे लिखा हुआ है वहां हम आई पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहां प्रूफ कर रहे हैं डायगोनल्स एलिमेंट के लिए। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई तो होता ही है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और अभी हम देख रहे हैं कि इसके डायगोनल्स का एलिमेंट सारा 0 क्यों होता है। तो डायगोनल्स के एलिमेंट में आई बराबर जे, डायगोनल्स एलिमेंट के लिए हम यहां पुट कर दिए आई बराबर जे, मतलब जे के जगह आई ही पुट कर दिए। तो इसको इधर ले आओ तो माइनस से इधर हो जाएगा प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ो 2 ai i इज इक्वल टू 0, इसलिए ए आई आई इज इक्वल टू 0, 0/2 0। तो डायगोनल्स का एलिमेंट बराबर 0 आ गया, हो गया प्रूफ। मतलब जब भी ये i बराबर i आता है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है एलिमेंट का, उसका वैल्यू 0 होता है। थ्योरी समझ में आ गया? तो यही एग्जाम में लिख देना है कि इतना बराबर इतना होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और डायगोनल्स एलिमेंट में i बराबर j होता है। देख लो यहाँ i बराबर j, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसका भी नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही है, इसलिए 2 2 लिखे हैं। तो हम लिख देंगे डायगोनल्स एलिमेंट में i बराबर j होता है, तो j की जगह i पुट कर दो, इसको एक साइड ले आओ तो ए आई इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा, डायगोनल्स का एलिमेंट 0 हो गया, है ना। ठीक है। और वैसे भी देखो कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम बताए हैं जो 1 2 पोजीशन पे होता है वही 2 1 पे होता है माइनस के साथ, जो 1 3 पे होता है 1 3 का उल्टा 3 1, 1 3 वाला एलिमेंट 3 1 पे ही होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो अगर हम तुमको कहेंगे 2 2 का उल्टा क्या होगा, तो बोलोगे ना 2 2 का उल्टा सर 2 2 ही होगा।
1 3 का उल्टा 3 1 पोजीशन, 2 3 का उल्टा 3 2 पोजीशन, तो 1 1 का उल्टा 1 1 पोजीशन, 2 2 का उल्टा 2 2 पोजीशन, 3 3 का उल्टा 3 3 पोजीशन। तो 2 2 वाला 2 2 के ऊपर ही माइनस के साथ कैसे रह सकता है? अगर यही 2 को कहेंगे -2 के ऊपर रहे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक ही एलिमेंट अपने उसी पोजीशन पे अपोजिट साइन के साथ रहे। ये संभव है ही नहीं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 1 2 वाला 2 1 पे है लेकिन माइनस के साथ। ठीक उसी प्रकार 2 2 का उल्टा 2 2 उसी के ऊपर होना चाहिए माइनस के साथ। तो कौन ऐसा नंबर है जो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे बात बराबर है? 0। इसीलिए डायगोनल्स का एलिमेंट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे भी हम किसी को समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट से, ये तो थ्योरी से समझाए हैं, कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं। ठीक है, कि क्या बताएं फिर से बताओ। जैसे ये 3 3 पोजीशन है, 3 3 का एलिमेंट A33 इक्वल टू -A33, A33 का एलिमेंट A33 के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि 3 3 का उल्टा होता है 3 3, लेकिन माइनस के साथ। ये तो संभव ही नहीं है कि कोई भी नंबर 2 3 का उल्टा 3 2, जैसे ये था, फिर से बता रहे हैं, ये 2 3 पोजीशन पे था और वो 3 2 पे भी है माइनस के साथ। तो 3 3 का उल्टा 3 3 के ऊपर ही माइनस के साथ कैसे रह जाएगा? इसलिए 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 0 लिखो या -0 लिखो बात बराबर है। ठीक है, तो थ्योरी से हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो याद रखना है क्या क्या बताए हैं अभी। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या क्या बताए हैं, मेन क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सबसे पहला चीज कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए। दूसरा चीज कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ बराबर AJI होना चाहिए और A का ट्रांसपोज A के बराबर होना चाहिए। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इक्वल टू -AJI होना चाहिए और A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होना चाहिए। अगर A का ट्रांसपोज करेंगे तो वो -A के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इक्वल टू -AJI होता है। जो 1 2 पे होता है वो -2 1 वाला सेम होता है ना। 1 2 वाला 2 1 का सेम नहीं होता है, दोनों सेम एलिमेंट नहीं होता है, माइनस लगाएंगे तब जाके सेम होगा। लिखा हुआ है माइनस के साथ होना चाहिए। 1 3 वाला 3 1 पे होना चाहिए माइनस के साथ, तो इसमें लगाएंगे माइनस तो हो जाएगा -+3। 2 3 वाला पोजीशन 3 2 पे है लेकिन माइनस के साथ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 जो भी रैंक है तो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन माइनस के साथ है। ठीक है, हाँ। अब ये जो 3 चीज बताए हैं अभी, क्या क्या पढ़ाए हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तीनों को बढ़िया से याद कर लेना है। जो भी उसका प्रॉपर्टी लिखवाए हैं उसको देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आगे हम अभी थ्योरी वाला सारा क्वेश्चन सब बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी सब पढ़े थे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम वाइज लिखो, ट्रांसपोज हो जाता है। फिर ये प्रॉपर्टी सब लिखवाए थे कि A + B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होता है। फिर कोई एलिमेंट अंदर रहे या बाहर रहे, कोई स्केलर क्वांटिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लो कोई मैट्रिक्स से तब ट्रांसपोज निकालो, या किसी के ट्रांसपोज में कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है। फिर AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। ये सब बताए थे अभी। फिर बताया है यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स AT बराबर A होता है। मेन अभी यही काम देगा। सिमेट्रिक में AT बराबर A होता है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AT इक्वल टू -A होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जो भी हम अभी प्रूफ करेंगे ना वो सब थ्योरी भी है, तो थ्योरी के कॉपी में लिख सकते हो ये सब पॉइंट। ठीक है, ये सारा थ्योरी है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, A होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ ये छूट गया है, लिखना चाहिए क्वेश्चन में कि इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, then prove that A plus A transpose is a symmetric matrix। वैसे इसको याद भी रख लेना है ना, ये थ्योरी है, उसी को हम प्रूफ करेंगे। अभी थ्योरी से ही प्रूफ करेंगे कि हमको प्रूफ करना है कि A plus AT हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। किसी में स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। प्रूफ करते हैं। हमको प्रूफ करना है A plus AT, प्रूफ दैट, PT लिख दिए हैं, इसका मतलब प्रूफ दैट A plus AT इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूफ करना है A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक का मतलब भी होता है
जिसका कहेगा सिमेट्रिक निकालने के लिए उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही होना चाहिए। अभी हम लोग यही ना पढ़े थे सिमेट्रिक में, है ना, भूलना नहीं है। सिमेट्रिक जब भी कहेगा, सिमेट्रिक का मतलब ही होता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उतना के बराबर होना चाहिए। तो यहां हमको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू ये पूरा होना चाहिए। कभी भी कहेगा ना सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, जिस मैट्रिक्स को कहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही होना चाहिए। चलो प्रूफ करते हैं। मतलब यहां पे हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला फॉर्म प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। LHS A प्लस A ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज इक्वल टू ये हमको प्रूफ करना है ना, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब ही होता है जब भी कहेगा सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए तो उस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू वो टोटल होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो हम ट्रांसपोज में पढ़े थे प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी पढ़े थे A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, है ना, अभी बताए थे, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, A प्लस B का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, सेकेंड का ट्रांसपोज, फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड का ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज में ये भी बताए थे A का ट्रांसपोज और दोबारा ट्रांसपोज करो तो वो फिर से A आ जाता है, ठीक है, ये बताए थे ट्रांसपोज में अभी जस्ट। तो A का ट्रांसपोज क्या हो गया, A बन गया, A का ट्रांसपोज A हो गया। देख लो आ गया वही। अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू RHS। तो याद रखना ये सब थ्योरम सब है, थ्योरी सब है, इसको याद रखना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सब थ्योरम सब है ना, सब यहाँ थ्योरम सब है। अब हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि A माइनस AT इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, तुम ही लोग बताओ। चलो तुम ही लोग बताओ कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वो, जिस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या प्रूफ करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वही मैट्रिक्स। तो हमको प्रूफ करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वो टोटल मैट्रिक्स। इसका मतलब हमको यही प्रूफ करना होता है, कहे ना, मेन यही पॉइंट है, बार बार इसको याद रखो। जिसको कहेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वो होना चाहिए, और सिमेट्रिक में AT बराबर A होना चाहिए और स्क्यू में AT इक्वल टू माइनस A होना चाहिए। तो यहां तो अभी कह रहा है क्या कि ये टोटल का टोटल जो फॉर्म बन रहा है वो पूरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब वो पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वो पूरा मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। LHS A माइनस AT का ट्रांसपोज, और हम लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से जानते हैं A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, अभी जस्ट देखे थे। तो यहाँ पे भी अब माइनस में भी होता है, ठीक है, माइनस में भी होता है। A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और A माइनस B का ट्रांसपोज भी होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ भी A माइनस B का ट्रांसपोज वाला फॉर्म है, तो पहला का ट्रांसपोज माइनस दूसरा का ट्रांसपोज। हम लोग ये भी जानते हैं A का ट्रांसपोज A ही होता है ना, ट्रांसपोज में ही प्रॉपर्टी में देखे थे, रख दिए। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां A आ जाएगा, यहां माइनस A ट्रांसपोज, देख लो बराबर आ गया, ठीक है। तो याद रखना ये सब थ्योरम सब है, इसलिए इसको याद भी रखना कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो वो अपने आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसका प्रूफ भी पूछता है कभी कभी 2 नंबर में, ठीक है, खासकर स्टेट बोर्ड में ज़्यादा पूछता है, बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है देखो तो, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, A और B सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब A का ट्रांसपोज इक्वल टू A है और B का ट्रांसपोज इक्वल टू B है। जब भी कहेगा सिमेट्रिक है मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही है। तो यहां कह रहा था क्या कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब AT इक्वल टू A
एंड बी टी इजक्वल टू बी। ठीक है, आगे ऑफ सेम ऑर्डर तो होगा ही, है ना, प्लस करेंगे कभी कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऑर्डर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है फिर से बताओ, गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, सिमेट्रिक का यही कंडीशन होता है। और हमको प्रूफ क्या करना है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, यही ना प्रूफ करना है। जब भी कहेगा सिमेट्रिक प्रूफ करना है मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए होना चाहिए। चलो प्रूफ करते हैं फिर से। फिर से लगाओ प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर से हम बार बार एक ही पॉइंट को लिख रहे हैं, देखते रहो। हम लोग ये पहले से जानते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट में इस पूरे को फर्स्ट मान लेंगे, प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम लोग जानते हैं, हम ट्रांसपोज में लिखवाए थे ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये लिखवाए थे। यहाँ भी वही करो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहाँ भी सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और पहले से दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, सिमेट्रिक दिया हुआ था पहले से, तो और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो यहाँ बी रख दो, यहाँ ए रख दो, ए टी बराबर ए है और बी टी बराबर बी है। देख लो आंसर आ गया। ए बी को पहले लिख दिए हैं और बी ए को बाद में लिख देंगे, पहले लिखो इसको या बाद में, उससे कोई अंतर नहीं है। आगे आरएचएस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन पता पहले ही बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये सब एग्जाम में आता है और स्टूडेंट हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देता है, जबकि होता है बहुत ही आसान। जो बताए हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वही फॉर्म मेन यहाँ पे काम देता है, और उसके साथ ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ये 3 पॉइंट जो लिखवाए हैं ना, उस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ B is a square matrix and A is any square matrix of order equal to that of A, मतलब A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, यही कह रहा है। प्रूव दैट B डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो A और B दे दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, वो तो देगा ही, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, सेम ऑर्डर का रहेगा, तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, ठीक है, और उसका सिमेट्रिक निकाल सकते हैं तभी, है ना। तो हमको यहाँ पे मेन क्या प्रूफ करना है, यहाँ से लाइन पर हो, कह रहा बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा तो, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो। इस लाइन का क्या मतलब है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ये हमको प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है तो, और ये भी प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो। ठीक है, उसको लिख देते हैं हम दोबारा। इसमें 2 पार्ट प्रूफ करना है। इफ, यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, यहां हमको प्रूफ करना है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक होगा। देन प्रूफ दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक। ये तभी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है तो, और ये तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो, है ना। लैंग्वेज समझ में आ गया। अब ये फर्स्ट पार्ट हमको ये प्रूफ करना है, और सेकेंड पार्ट इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूफ दैट
बी डैश ए बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमको प्रूफ करना है ना। बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, और बी डैश ए बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज, है ना, अकॉर्डिंग एज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही लिख दिए हैं। ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और ए अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही दोनों हमको पॉइंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है पहले से, ये सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये गिवन है ना। ये हमको पहले से पता है कि ए अगर सिमेट्रिक का मतलब ये होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है। मतलब हमको क्या प्रूफ करना होगा, बी डैश ए बी ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब हमको प्रूफ करना है इसका ट्रांसपोज इक्वल टू वो उतना ही होगा। अब देखो डैश का मतलब भी टी ही होता है, ट्रांसपोज ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। जहां पे भी डैश लगा हुआ है वो ट्रांसपोज ही है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक जब भी कहेगा प्रूफ करने के लिए तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही, वही हमको प्रूफ करना होता है। तो चलो प्रूफ करते हैं। लो फिर से LHS बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं अभी प्रॉपर्टी से कि दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब भी निकालते हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, है ना। ये हम लोग पहले से जानते हैं प्रॉपर्टी में, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लो ना, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। तुम दोनों को, इस दोनों को साथ में ले लो, चाहे इस दोनों को, मल्टीप्लाई में कोई अंतर नहीं आता है। मैट्रिक्स में हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे, इस दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो चाहे इसका करो, उससे अंतर नहीं आएगा। तो इसको दो मैट्रिक्स मान लिए, एक हो गया बी टी, एक हो गया ए बी। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज क्या होता है, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फिर से वही लगा दो रूल, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, फिर से सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, और यहाँ बी ट्रांसपोज पहले से लिखा हुआ था। अब वैल्यू पुट कर दो, ए टी बराबर ए यहाँ पुट कर दो, है ना। ये पहले से लिखा हुआ है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए टी इक्वल टू ए है, तो ए टी की जगह पे ए रख दो। अच्छा, एक चीज, फर्स्ट इंटू सेकेंड का ट्रांसपोज क्या होता है, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। फर्स्ट का ट्रांसपोज ऐसे लिखाएगा, है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का ट्रांसपोज, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। तो पहले से इस पे ट्रांसपोज था तो एक और ट्रांसपोज लग जाएगा। और हम लोग प्रॉपर्टी से ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो और दोबारा कर दो ट्रांसपोज तो फिर से वही आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो ए बन गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी बन गया। देख लो आ गया RHS, ठीक है। अब ये प्रूफ करो वैसे ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या गिवन है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये गिवन है। और प्रूफ हमको करना है, प्रूफ दैट बी डैश ए बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एसक्यू का मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस उतना। अब डैश का को टी भी लिख सकते हो, डैश का मतलब ट्रांसपोज ही होता है, ठीक है। तो एसक्यू का मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस उतना, है ना, यही हमको प्रूफ करना है। फिर से वही सब काम करो, LHS, है ना, इसको भी दो पार्ट में बांट लिए वैसे ही। फर्स्ट इंटू सेकेंड का ट्रांसपोज क्या होता है, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, है ना। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज क्या होता है, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। यहां भी कर दिए सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। और फिर से बताना, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, फिर से बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो तो बी हो जाता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। वो लोग जानते हैं, दो बार करेंगे ट्रांसपोज तो फिर से वही आ जाएगा, चाहे कोई भी मैट्रिक्स रहे। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए पुट कर दो, माइनस बाहर आ गया, देख लो बढ़िया से। बस प्रॉपर्टी सब याद रखना है ना। ये जो भी है ट्रांसपोज का, मेन ट्रांसपोज का तीन प्रॉपर्टी, एक ये और एक प्लस माइनस वाला, मेन यही काम देता है हर जगह,
हर जगह यही 3 प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का काम देता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर जाना है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर वही सब क्वेश्चन है, सब उसी फॉर्म पे क्वेश्चन दिए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है सारा फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है, नोट कर लेना है, समझ लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए टी इक्वल टू ए। बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी टी बराबर बी, और ए बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। लिख दिए, जो भी गिवन था वो हम लिख दिए। ये गिवन दिया हुआ है, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब ही होता है उतना का ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही। तो तीनों कह रहा था सिमेट्रिक है, तो तीनों का ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही हो जाएगा, लिख दिए। अब हमको इसके हेल्प से प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी ए। चलो प्रूफ करते हैं। तो गिवन है, किसी एक को लेके चलते हैं, जो बड़ा वाला फॉर्म है, बड़ा वाला फॉर्म, उसी को लेके चलते हैं। हाँ, ये तो गिवन है और सबको पता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या होता है? हम पढ़े हुए हैं, है ना, बताए थे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो एग्जाम जब भी होगा तो साइड में लिख देना, जो भी तुम लोग यूज करोगे ना वो लिख देना, वी नो दैट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये साइड में लिखते जाना, ठीक है। तो यहां भी ए बी का ट्रांसपोज हो गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। देखो हो गया प्रूफ, ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, प्रूफ्ड। एकदम आसान है। यहां भी देखो ऐसे ही, ठीक है। उसी का वाइस वर्सा है, उल्टा है। ए और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, और ए बी इक्वल टू बी ए भी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए भी दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है इस तीनों के हेल्प से, ये गिवन है, तो हमको प्रूफ करना है इस तीनों के हेल्प से कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूफ करना है? ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, यही प्रूफ करना है। देखते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है। हमको प्रूफ करना है ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, यही प्रूफ करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है प्रॉपर्टी, अभी यहां से देख लो। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पहले से जानते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी गिवन है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ये भी गिवन है, और बी ए इक्वल टू ए बी ये भी गिवन है, तो बी ए की जगह पे ए बी लिख दो, ठीक है। तो इस तीनों का यूज करके आ गया इतना बराबर ए बी, देख लो इतना इक्वल टू ए बी आ गया, इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ ये भी, ठीक है। तो सब आसान सभी है। तो क्या किए हैं, हमको प्रूफ करना था कि ए बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, यही प्रूफ करना होगा इसका मतलब। तो ए बी का ट्रांसपोज तो सबको पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, और हम जानते हैं कि ए बी पहले से सिमेट्रिक दिया हुआ है, मतलब दोनों का ट्रांसपोज इक्वल टू वो दोनों ही होगा। तो बी टी की जगह पे बी लिख दिए, ए टी की जगह पे ए लिख दिए, और बी ए की जगह पे यहां से ए बी लिख दिए। अब आ गया ए बी के बराबर, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सब तुम लोग से प्रूफ हो जाएगा, अभी आराम से करोगे सब प्रूफ हो जाएगा। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन सब है ना, देखोगे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा अब आराम से। ए और बी दिया हुआ है सिमेट्रिक, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये गिवन है। ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही, ये गिवन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हमको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एसक्यू प्रूफ करना है, एसक्यू का मतलब उस पूरा का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टोटल, यही प्रूफ करना है। एसक्यू का मतलब ही होता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस उतना ही, है ना। तो चलो प्रूफ करते हैं, लेते हैं LHS फिर से। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स का माइनस का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज,
तो यहाँ भी तो दो मैट्रिक्स है माइनस में, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकेंड का ट्रांसपोज। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है ये भी जानते हैं, मल्टीप्लाई में जब भी ट्रांसपोज होगा तो सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज होगा सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, यहाँ पे भी सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। और बी टी इजक्वल टू बी है और ए टी इजक्वल टू ए दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे भी ए टी इजक्वल टू ए, बी टी इजक्वल टू बी, माइनस कॉमन ले लो तो ए बी पहले आ जाएगा और माइनस बी ए बाद में, जो कि आर एच एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देख लो बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मेन जो पॉइंट सब है, ये सब जो भी ये थ्योरी है वो हम समझा रहे हैं, इसको कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हम लोग पढ़े हैं, अभी 3 टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन सा? ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीनों टॉपिक का थ्योरी सब लिखा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को काम देगा। ठीक है, चाहे मान लो आईआईटी का बहुत भयंकर क्वेश्चन सब आएगा तो वो सब में तुम लोगों को काम देगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट, 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे लिखवाएंगे, उसको थोड़ा सा नोट कर लेना है अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। आज देखे हैं कि जब भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल्स का सारा एलिमेंट जीरो होता है, डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना। फिर जीरो मैट्रिक्स जो होता है अगर वो स्क्वायर फॉर्म में है, अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में है ना, इज बोथ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक भी कहलाएगा और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहलाएगा। जीरो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर का फॉर्म नहीं भूलना, यहां नहीं लिखा हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर स्क्वायर के फॉर्म में है कोई जीरो मैट्रिक्स तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहेंगे और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए आई जे बराबर ए जे आई आना चाहिए सिमेट्रिक में। तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो सब जगह जीरो होता है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? सारा एलिमेंट जीरो होता है। तो सारा एलिमेंट जब जीरो रहेगा तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कहो या ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई कहो, दोनों का प्रॉपर्टी में कुछ भी लगाओ, जीरो इक्वल टू जीरो, हर जगह जब जीरो ही है तो जीरो इक्वल टू जीरो कहो या जीरो इक्वल टू माइनस जीरो, बात बराबर है। इसीलिए कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो के फॉर्म में हो तो वो सिमेट्रिक भी कहलाएगा, एसक्यू भी। ये याद करने का वैसे जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी तुम लोग को कॉन्सेप्ट पता होगा तो खुद देखने से समझ में आ जाएगा, खुद देखने से समझ में आ जाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ? सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक में क्या पढ़े हैं? डायगोनल्स के इधर और इधर एलिमेंट सेम होना चाहिए। और एसक्यू में क्या पढ़े हैं? ये और ये बराबर होना चाहिए लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अब जीरो है, जीरो जीरो बराबर होता है, जीरो माइनस जीरो भी बराबर होता है, तो सिमेट्रिक भी हो गया, एसक्यू भी हो गया। और डायगोनल्स का सारा एलिमेंट भी जीरो है तो एसक्यू तो होगा ही और सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, हाँ आगे। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, दो अलग अलग मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों को सम भी करेंगे तो वो सिमेट्रिक का ही फॉर्म बनेगा, है ना। मान लो ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल से देख लो, इसका भी एग्जाम्पल देख लो। ए बी बी सी, ये है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों बराबर है, 1 2 2 3 कुछ भी ले लो, ये भी सिमेट्रिक है। डायगोनल्स के इधर का एलिमेंट बराबर होना चाहिए, 1 2 वाला 2 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म में है। अब इसको जोड़ो, a + 1 b + 2, यहाँ भी b + 2, यहाँ c + 3, देख लो अभी भी ये दोनों बराबर है। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वो दोनों अगर पहले से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो सम आएगा वो भी सिमेट्रिक फॉर्म में ही आएगा, वही लिखा हुआ है। तो ये सब प्रॉपर्टी है, सीधे याद कर लेना है। अभी तो एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल तो आगे हम देंगे ही, जब क्वेश्चन बनाएंगे किसी से ना का तो सारा क्वेश्चन सब फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तत्काल अभी याद कर लेना है
कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। दो अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, दो अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका सम भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट से सारे उसके, है ना, किसी स्केलर क्वांटिटी से ए के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो तब पर भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, है ना। क्या बोले हैं कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई कांस्टेंट से या स्केलर क्वांटिटी से ए में मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिमेट्रिक फॉर्म ही रहेगा। तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, देख लो यहाँ पे देख लो। मान लो हम देते हैं यहाँ 1 2 3 2 4 5 3 5 6, देख लो यहाँ ये सिमेट्रिक है, पहले से सिमेट्रिक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना सिमेट्रिक। तो इसमें अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, चलो ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में ए से मल्टीप्लाई कर दो, सब में ए से मल्टीप्लाई कर दिए। यही ना कह रहा है कोई ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर उस ये एलिमेंट फॉर्म है, ये स्केलर क्वांटिटी को हम लोग एलिमेंट फॉर्म भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो कोई एक एलिमेंट से अगर पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो फॉर्म बनेगा वो भी सिमेट्रिक ही फॉर्म बनेगा। अभी भी ये दोनों बराबर है, अभी भी ये दोनों बराबर है, अभी भी ये दोनों बराबर। सिंपल सा चीज है, जब ये बराबर होगा तो बराबर चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी ये दोनों बराबर तो होगा ही, है ना। जब पहले से ये दोनों बराबर है 1 2 2 1 1 3 3 1 वाला पोजीशन, 2 3 और 3 2 वाला पोजीशन का एलिमेंट अगर पहले से बराबर है तो सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर तो होगा ही। तो सिंपल सिंपल लॉजिक सब है, सीधे याद कर लेना है। अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एसक्यू में ही रहेगा, है ना। ये सब पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हम बताए थे ना, अभी इसका प्रूफ भी बताए थे, इसका क्वेश्चन भी बनाए थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। क्या बोले हैं, किसी भी मैट्रिक्स, देखो यहां प्रूफ किए हैं थ्योरी से। किए थे ना प्रूफ, किसी भी अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक ही बनेगा, और अगर ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। वही पॉइंट वाइज आगे हम लिखवा दिए हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आगे हम लिखवा दिए हैं, है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। चलो इस बार हम इसको थ्योरी से तो हम प्रूफ कर दिए हैं पीछे, इस बार एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कैसा भी, 1 2 3 4 5 7 8 2 3 7, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और ए का ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, इसका ट्रांसपोज बताओ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो, और इस दोनों को जोड़ दो, a प्लस ए टी दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो, है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लो, उसका ट्रांसपोज निकालो और दोनों फॉर्म को जोड़ दो। देखो क्या होता है, दोनों को जोड़ के क्या आया, a प्लस ए टी का क्या आया रिजल्ट, फर्स्ट को जोड़ो, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस ए, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9, a प्लस 3, 2 प्लस 7 9, और 6 प्लस 6 12। देखो तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, आया कि नहीं सिमेट्रिक। तो सीधे याद कर लेना, अपने से बनाओगे ना, थ्योरी से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो याद क्या क्या करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक रहेगा, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें से ये माइनस करके देख लो, अपने आप आ जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना।
ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करोगे अभी तो अपने आप यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ माइनस का साइन होता तो 1 - 1 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0 आ जाता। 2 - 4 क्या आता? 2 - 4 -2, और यहाँ 4 - 2 2, तो यहाँ आता -2, यहाँ आता 2, अपने आप वो SQ फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, अगर उस दोनों का कोई एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उसके ट्रांसपोज को उसके साथ जोड़ देंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, और उसके ट्रांसपोज को उसके साथ माइनस कर देंगे तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज और भी पढ़े थे ना कि कोई पहले से सिमेट्रिक है तो कोई एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी वो सिमेट्रिक फॉर्म ही रहेगा, और कोई पहले से SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है सब। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम बताएं क्या है अभी। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? A + AT, अभी जस्ट बताया है ना कि A को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक फॉर्म बनाएगा, और A को अगर ट्रांसपोज के साथ माइनस कर दिया जाए तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। तो किसी मैट्रिक्स को अगर कहेगा दो पार्ट में लिखिए, दो पार्ट के सम में लिखिए, जिसमें पहला सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो A को हम कैसे लिख सकते हैं? इतना प्लस इतना। लेकिन गौर करो, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आना चाहिए। इसी को ना दो पार्ट में लिखे हैं तो आ रहा है क्या? इसको जोड़ के देखो तो A + A 2A ना बनेगा, ये तो 2A बनेगा। तो हमको तो इसी को दो पार्ट में लिखना है ऐसे कि दोनों को जोड़ने पे ये भी तो होना चाहिए, क्योंकि इसी का ना दो पार्ट हम बना रहे हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक, एक पार्ट SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो ना। हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फायदा होगा? हाफ AT और माइनस हाफ AT तो कट जाएगा, और हाफ A + हाफ A पूरा A आ जाएगा, A = A आएगा। और हम पहले से जानते हैं, कोई पहले से सिमेट्रिक है, हम पढ़ चुके हैं कि A + AT सिमेट्रिक होता है। तो A + AT अगर सिमेट्रिक होता है तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब पर वो सिमेट्रिक ही फॉर्म रहेगा। अगर A - AT SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ये अभी जस्ट दिखाए थे हम यहाँ पे कि A अगर सिमेट्रिक है तो A से मल्टीप्लाई कर दो, सिमेट्रिक ही रहेगा। कोई पहले से SQ में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, है ना। तो कभी भी कहेगा ना कि एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में लिखने के लिए जिसका पहला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और प्लस करके दूसरा पार्ट SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो सिमेट्रिक में हम लिख देंगे हाफ इंटू A + AT, और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हाफ इंटू A - AT, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक ही फॉर्म रहेगा, और जो पहले से SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, इसको याद ही कर जाना कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के देखोगे तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखना। आगे इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फिर A × AT, कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मान लो A पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A × A ट्रांसपोज करेंगे या A ट्रांसपोज इंटू A करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बोले हैं? इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A × A का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक ही होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मन है तो करके देख लो। चलो इसका प्रूफ हम बताते हैं। ये सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है? जब भी हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही आना चाहिए।
जब भी प्रूफ करना हो कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही आना चाहिए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं इस पे। तो LHS में A इंटू AT का ट्रांसपोज इक्वल टू ये प्रूफ करना है तो हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज क्या होता है, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। अभी जस्ट हम लोग देखे थे AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ये देखे थे। तो यहाँ पे भी A इंटू B का ट्रांसपोज तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, और ये हम लोग जानते हैं पहले से A का ट्रांसपोज A ही हो जाता है, AT। देख लो यही आ गया इज इक्वल टू RHS। ठीक उसी प्रकार AT इंटू AB सिमेट्रिक होगा। तो याद रखना जब भी A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो A इंटू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक बन जाएगा और A ट्रांसपोज A भी सिमेट्रिक बन जाएगा। इसको भी प्रूफ कर सकते हो खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब डायरेक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। इफ AB इज इक्वल टू B, अगर A और B आपस में कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स को, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, एक तरह से यही ना हुआ, AB इज इक्वल टू BA आ गया, इसका मतलब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। जब भी A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A आएगा, इसका मतलब A और B मैट्रिक्स जो है आपस में कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स होगा। वो आगे हम पॉइंट सब लिखवाएंगे, अभी बहुत सारा पॉइंट लिखवाना है। ठीक है, तो अभी तो बता रहे हैं मेन ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और SQ का जो भी फॉर्म सब है। ठीक है, उसी से ये सब रिलेशन आता है। अभी याद रखना है सीधा कि AB इज इक्वल टू अगर BA है तो AB का पावर n को लिख सकते हैं A का पावर n इंटू B का पावर n लिख सकते हैं। इसको हम लोग इंडक्शन से प्रूफ भी किए थे लास्ट क्लास में। ये कैसे आया, ये इंडक्शन से प्रूफ किए थे। ठीक है, तो इस सब का प्रूफ तो अभी नहीं देखना, अभी तो मेन पॉइंट सब हम बता रहे हैं, अभी पॉइंट सब याद कर लेना है। ठीक है, हाँ, यहाँ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर A बराबर डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 A3, सबको पता है डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये डायगोनल्स का एलिमेंट होता है, बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स का एलिमेंट ये वाला लिखाएगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा। शॉर्टकट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो दो डायगोनल्स मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल्स के एलिमेंट को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। मान लो A बराबर डायगोनल मैट्रिक्स ये है और B बराबर डायगोनल मैट्रिक्स ये है, तो अगर A मल्टीप्लाई B करेंगे ना तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, घबराओ नहीं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे मान लो A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, एकदम सिंपल समझा रहे हैं, देखना। ठीक है, ये देखो, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और B कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ है XY, तो कैसे लिखेंगे X0 0Y। तो बताओ तो A मल्टीप्लाई B कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, A0 0B और B मैट्रिक्स माने हुए हैं X0 0Y। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो AX प्लस 0 AX। अब इससे इसमें करो तो 0 प्लस 0 0। अब इससे सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करो तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करो तो 0 प्लस BY। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से शॉर्टकट में डायगोनल मैट्रिक्स AX BY। मतलब हम सीधे भी कह सकते हैं कि दो डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो टाइम लग जाएगा ना बहुत, तो सीधे याद रखो ना कि सीधे A को X से मल्टीप्लाई कर देना है, B को Y से, और सीधे लिख देना है। वही यहाँ समझाया गया है। दो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सीधे A1 B1 यहाँ लिख देना है, A2 B2 यहाँ लिख देना है, ऐसे ही आगे तक लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट भी याद कर लेना है, वैसे ही है यहाँ पे भी। A अगर डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल्स का एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 AN तक, और तो A का पावर n का मतलब A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A। तो जब बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स को तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी A1 A का पावर n क्या हो जाएगा, n टाइम्स। तो इसके भी डायगोनल्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे A A A A, तो A का पावर n हो जाएगा। मतलब उसी फॉर्म पे है, पीछे वाले फॉर्म पे ही ये भी है। और n छोड़ो, A का पावर 2 देख लो पहले, इसका मतलब A मल्टीप्लाई A। तो डायगोनल मैट्रिक्स मान लो कोई है A जिसमें A B C लिखा हुआ है,
फिर से डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी, तो ए का पावर 2 को लिख सकते हैं ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो अभी जस्ट बताए थे ना कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई सीधे लिखते जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स ये बन जाएगा। ऐसे ही a का पावर 3 करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मतलब ये हम लिखे थे डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए, डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी। ठीक है, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कर दो सीधा, इस दोनों में मल्टीप्लाई होता है, अभी जस्ट देखे थे पीछे। डायगोनल मैट्रिक्स जब भी रहेगा तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है, जब भी ए मल्टीप्लाई बी लिखेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को सेकेंड से, यही फॉर्म बनता है, हम लोग देखे भी थे, है ना। तो यहाँ पे भी फर्स्ट को फर्स्ट से करो मल्टीप्लाई, तो ए का पावर 2 इंटू ए का पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 + 1 3, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, और सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। तो ठीक उसी प्रकार ए का पावर n कितना हो जाएगा, यहाँ भी ए का पावर n, बी का पावर n, है ना, सबका पावर n। समझ में आ गया। अब ए कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर n भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, इसको भी याद कर लो, आगे हम लोग इसका प्रूफ सब देखेंगे। अभी जो भी पॉइंट लिखवाए हैं उसको याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।